Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening. Okay. So today we are going to solve exercise number 14.3 of your chapter statistics. ठीक है? Which is based on what? Which is based on क्या? किस पे based है ये exercise? Graph. Graph क्या होता है? Graphical representation of data. Graphical representation of data. Till now क्या क्या हुआ देखो. अभी तक अपन ने सबसे पहले स्टेज नंबर ए पर क्या किया, डेटा कलेक्ट किया. यस और नो? सबसे पहले क्या किया, कलेक्शन ऑफ डेटा स्टेज नंबर ए पे. ठीक है, फिर क्या किया बोलो. उसके बाद स्टेज नंबर बी पे हमने उसको ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, या फिर प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं जिसको अपन, है ना. अच्छा जी. और ऑर्गेनाइज भी सबसे पहले अपन ने रो डेटा मिला अपने को. ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले क्या मिला अपने को, रो डेटा. रो डेटा से क्या बनाई, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन किया, यानी टेबल बनाई. पिछली एक्सरसाइज में बना के हैं. अब टेबल बनी बनाई मिल गई इस एक्सरसाइज में, मिल गई क्या. और टेबल से क्या बनने वाला है, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होना है. अच्छा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होना है वो तीन तरीके से होना है. कितने तरीके से होना है, तीन तरीके से. पहला तरीका बार ग्राफ, दूसरा तरीका हिस्टोग्राम्स, एंड द थर्ड वन इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. ठीक है, यहां तक क्लियर है. ये एक ओवरव्यू अपन ने तैयार किया. अब सुनिए, बार ग्राफ्स कब बनाएंगे, जब टेबल जो होगी अनग्रुप्ड होगी. ये टेबल से ही तो बनेगी ना ग्राफ. अगर टेबल क्या होगी, अनग्रुप्ड होगी. क्या होगी, यानी ग्रुपिंग नहीं की गई होगी, तब अपन बार ग्राफ्स बनाएंगे. अगर ग्रुप्ड होगी तो फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा हिस्टोग्राम्स, और हिस्टोग्राम्स की मदद से फिर क्या बनेगा, फ्रीक्वेंसी. क्लियर है. तो अभी राइट नाउ वी आर कंस्ट्रक्टिंग बार ग्राफ्स. अभी कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है, बार ग्राफ्स का. क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में जो टेबल गिवन है, जो क्वेश्चन नंबर 1 में टेबल गिवन है वो अनग्रुप्ड है. यहाँ पे कोई ग्रुपिंग नहीं की गई है ना, अनग्रुप्ड है. सिंगल एंट्री है, और सिंगल एंट्री की फ्रीक्वेंसी गिवन है सीधी सीधी. तो ये अनग्रुप्ड भी मानी जाएगी, अनग्रुप्ड भी मानी जाएगी. तो इसका क्या बनेगा, बार ग्राफ बनेगा. एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखें. ए सर्वे कंडक्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ बिजनेस एंड टेस्ट अमंग द गिवन टेक्निकल एजेंसीज 244 ईयर वर्ल्ड वाइड. एक सर्वे कंडक्ट किया गया ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि जो विमेन औरतें हैं 15 साल से 45 साल के बीच में जो औरतें हैं, इनकी जो डेथ होती है अलग अलग कारणों से, तो उन्हें मेन मुख्य कारण क्या है कि किसके साथ से इन औरतों की डेथ होती है वर्ल्ड वाइड. सबसे ज्यादा है फीमेल फैटेलिटी. फैटेलिटी का मतलब होता है फैटेलिटी का मतलब होता है जो ज्यादा, तो आपको ध्यान रखना. फीमेल फैटेलिटी रेट मतलब फीमेल की फैटेलिटी रेट जो है परसेंटेज है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की वजह से 31.8. जब बेबी होता है फीमेल को, उस कारण से जो फीमेल की डेथ हो जाए, ऐसे मौतें होती है 31.8% होती है. समझ गए बात. सेकंड है न्यूरोसाइकियाट्रिक कंडीशन. मतलब मेंटल प्रॉब्लम. साइकियाट्रिक समस्या में साइकियाट्रिक से कंसल्ट करना होगा. या जो मेंटली बीमार होती है उसकी वजह से इन औरतों की डेथ होती है. ऐसे कितनी है, 35.4%. मतलब समझो कि मान लो 100 है, तो 100 औरतों में से 31.8 औरतों की मौत इन कंडीशन से मानी गई. तो 31.8 औरतें नहीं, तो क्या बहुत ज्यादा नहीं, तो क्या परसेंटेज में चल रहा है. मतलब बहुत सारी औरतें 31.8% की औरतों की डेथ बढ़ रहा है इस कारण से. न्यूरोसाइकियाट्रिक कंडीशन सेकंड नंबर क्या है. फिर बाद में इंजरीज, अलग अलग इंजरीज, मान लो एक्सीडेंट से हो गया है, किसी तरह की इंजरी से 12.4. कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन. कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन जो हार्ट प्रॉब्लम, क्या मतलब होता है इसका, हार्ट प्रॉब्लम 2.3% औरतों की. रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेने की प्रॉब्लम होती है, उसके कारण अदर कॉजेस. इसके अलावा जो बच गए
एक सेंटीमीटर के चौड़ाई के भी 5 खड़े कर सकते हो, या 2-2 सेंटीमीटर के भी कर सकते हो, या 3-3 के भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर आपने 2-2 के किए तो सारे 2-2 के चलेंगे, आपने 1-1 के किया तो सारे ही 1-1 के चलेंगे, आपने 3-3 सेंटीमीटर के सारे चलेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हर एक बिल्डिंग के बीच में गैप इक्वल होना चाहिए, गैप इक्वल होना चाहिए सबके बीच में। जैसे मान लो 3 सेंटीमीटर की बिल्डिंग खड़ी है, 1 सेंटीमीटर का गैप दे दिया, 3 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर का गैप देना आपने दो बिल्डिंग में, अब वो गैप हर एक बिल्डिंग में 1 सेंटीमीटर का ही चलना। क्लियर है? द बेस्ट वे इज, सबसे आसान तरीका है क्या, 2-2 सेंटीमीटर का ले लो रेक्टेंगल, वो थोड़ा 2-2 सेंटीमीटर का तो रेक्टेंगल ले लो, 5 का कैसे होगा, 5 5 5 5 5 30 सेंटीमीटर का चाहिए होगा, फिर बीच में गैप नहीं देना, इतनी छोड़िएगा, ठीक है, 30 सेंटीमीटर नॉट पॉसिबल। ठीक है, सुनो क्या कहा मैंने, 2-2 सेंटीमीटर का तो रेक्टेंगल बड़ा कर दो और गैप है। y एक्सिस की बात में बात करेंगे, अभी पहले x एक्सिस पे तो अरेंज करो, x एक्सिस पे तो आपको ये एंट्रीज देनी है और y अच्छा सुनो एक चीज और सुनो, चलो मैं वहीं पे आता हूँ टीवी में। मैं आपके लिए एक ग्राफ शीट खोल के देता हूँ। हाँ जी, here is our graph sheet। हाँ जी, जब अपन ग्राफ बनाएंगे तो x एक्सिस एंड y एक्सिस जब अपन खींचते हैं तो टोटल कितने क्वाड्रेंट्स बनते हैं, कितने क्वाड्रेंट्स बनते हैं, 4। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है, ये होता है, एंड दिस वन इज फोर्थ। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। चैप्टर नंबर 14 में जितने भी ग्राफ्स बनेंगे केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का काम है, इसका 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 कोई काम नहीं है, बनाने नहीं है, मतलब बनाने इतने हैं कि थोड़े थोड़े दिखते रहें, थोड़े थोड़े दिखते रहें। अब कैसे होगा वो काम भी थोड़े थोड़े दिखते रहें, वो ऐसे होगा कि जो एक्स एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस, इधर देखो मेरी तरफ, जो एक्स एक्सिस है जमीन से बस मुश्किल से 2-3 सेंटीमीटर ऊपर लो, और जो वाई एक्सिस है वो इधर लेफ्ट साइड से बस 1 या 2 सेंटीमीटर इधर लो, तो बाकी के 3 क्वाड्रेंट कम से कम दिखेंगे और मेन क्वाड्रेंट फर्स्ट वाला दिखेगा। नहीं समझ में आई बात? जैसे मान लो ये है आपकी ब्लैंक शीट, अब आप थोड़ा सा बस जमीन से थोड़ा सा ऊपर तो एक्स एक्सिस ले लो और इधर कोने से थोड़ा सा दूर वाई एक्सिस ले लो, तो आपका देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट सबसे ज्यादा दिख रहा है, सेकंड थोड़ा सा दिख रहा है, थर्ड बिल्कुल ही छोटा सा दिख रहा है और फोर्थ भी छोटा सा दिख रहा है। तो इन 3 क्वाड्रेंट का काम ही नहीं है ना, इसीलिए आप मैक्सिमम फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो करेंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आई बात? ठीक है, बनाइए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सबसे पहले। अरे एक्सिस तो बनाओ, हाँ नहीं पेंसिल से, ग्राफ का काम सारा नहीं पेंसिल से बनाना है। ठीक है, क्या हुआ? अच्छा जी, एक्स एक्सिस पे तो अपन वो एंट्रीज ले लेंगे जो नीचे कॉसेस गिवन है, मृत्यु होने के कॉसेस गिवन है, और वाई एक्सिस पे अपन उनकी परसेंटेज दे देंगे, कितने कितने परसेंटेज हैं। अब आप ये देखो परसेंटेज जो हैं वो 31.8 है, 25.4 है, मैक्सिमम कितना है 31.8, तो ज्यादा से ज्यादा 31.8 है, तो अपन 2-2 का गैप दें अगर 0 2 4 6 8 तो 32 तक जा सकते हैं, 32 तक जा सकते हैं क्या? 16 डब्बे हैं क्या, चेक करो, काउंट करो कितने बॉक्सेस हैं, 16 तो हैं क्या, काउंट करो। तो फिर 2-2 का गैप ले लेते हैं, ठीक है, 2-2 का गैप ले लेते हैं, दैट मीन्स ये तो 0 होता ही है पहला, तो ये तो 0 होता ही है, ये हो जाएगा 2, मतलब 2-2 का गैप देना है ना आपको, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10, 12, 14, 16, 18, मेरे यहाँ पे 20 तक की रेंज, आपके आगे आप कह रहे हो और भी बॉक्सेस हैं, तो आप 32 तक बना दो, कहां तक बना दो,
कहां तक बना दो बेटा? 32 तक बना दो। बनाओ फटाफट, दो दो का गैप देके 32 तक बना दो। और हम बार ग्राफ्स बना रहे हैं बिकॉज टेबल है हमारी अनग्रुप्ड। जब टेबल ग्रुप्ड हो जाएगी तो फिर अपन हिस्टोग्राम्स बनाएंगे। क्या हुआ? क्या क्यों नहीं लाया? फिर यहाँ पे क्या तमाशा देखेगा? अगर अपन पेंसिल नहीं लाए हैं बाय द वे, तो अपने को एफर्ट्स करने चाहिए, किसी से मांगनी चाहिए। चुपचाप बैठे रहने से क्या होगा? हितेंद्र ये क्या अकेला, उसके पास नहीं है तो किसी दूसरे से पूछो। गलती अपन ने की है तो अपने को ही मांगनी पड़ेगी ना। एक्स एक्सिस पे अपन रीजंस लिखेंगे, लेकिन अभी कुछ मत लिखो, पहले रेक्टेंगल्स खड़े करेंगे अपन आराम से। पहले अपन क्या करेंगे? रेक्टेंगल्स खड़े करेंगे। आप वाई एक्सिस पे बस ये मार्क कर दो 0 2 4 6 8 अप टू 32। अप टू 32 हो गया यहां तक का काम। गायत्री बेटा ये आपने सेंटर में खींच दी है। साक्षी आपने एक्स एक्सिस सेंटर में क्यों खींची? 32 तक आ रहा है ऊपर? आप देखो 32 तक आ रहा है क्या? आ जाएगा तो फिर ठीक है, नहीं आएगा तो एक्स एक्सिस को थोड़ा नीचे करना पड़ेगा आपको। 32 तक आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। आपके 32 तक आ जाएगा क्या? चेक करो, गिनो 2 4 6 8 करके। आ जाएगा? आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर एक्स एक्सिस को थोड़ा सा नीचे करो। हो गए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का काम। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का काम हो जाए तो मुझे बताओ सबका। एक बार स्टॉप करो शिकी, एक बार स्टॉप करो। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस तक का काम हो जाए तो बताओ। इतना हो गया तो एक बार स्टॉप करो। बेटा पहले रेक्टेंगल्स खड़े करो, उसके बाद लिखेंगे अपन, है ना। साक्षी जल्दी करो। ठीक है, मार्क करो 0 2 0 तो ये वाला हो जाएगा ओरिजिन, जहां पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं। उसके बाद 2 4 6 8 अप टू 32। और उसके आगे भी अगर जगह बचती है तो 34 36 भी एक दो भी एक्स्ट्रा भी बना दोगे तो कोई दिक्कत, पर कम से कम 32 तो होनी चाहिए। 32 क्यों कह रहा हूं मैं कम से कम होनी चाहिए? क्योंकि मैक्सिमम मैक्सिमम कितना है? 31.8 दिख रहा है, मैक्सिमम 31.8 है। दैट इज वाई 32 तो होनी चाहिए हमारे पास। हो गया यहां तक का काम सबका। अब सुनिए, हमको 6 तो रेक्टेंगल खड़े करने, तो रेक्टेंगल्स थोड़े चौड़े चौड़े भी खड़े कर दें तो कुछ नहीं जाएगा। तो ज्यादा चौड़ाई भी मत करो उसकी, 2 सेंटीमीटर की चौड़ाई कर दो एक एक रेक्टेंगल की, और 1 सेंटीमीटर का उनके बिल्डिंगों के बीच में गैप दे दो। यानी कि 0 से लेके जो 1 वाला, इधर ये मार्किंग तो करनी नहीं है आपको, 1 2 3 4 5, यहां से एक पॉइंट यानी 1 सेंटीमीटर छोड़ के और लाइन खड़ी करो। और लाइन कितनी खड़ी करनी है? पहले का आंसर क्या है? 31 पॉइंट, पहले की फ्रीक्वेंसी क्या है? 31.8। अब आप मुझे बताएं कि 31.8 कैसे मार्क होगा, कोई बता सकता है? सक्षम बताओ, ऐसे बताओ, सबको समझाओ 31.8 कैसे मार्क होगा। तो मैं तो वैसे बिना देखे भी समझा दूंगा। थर्टी 31.8 कैसे मार्क होगा? 30 के बाद सीधा 32 आ रहा है ना, बीच में कहां आएगा वही मैं पूछना चाह रहा हूं। सही है। अब सुनो, जिसको नहीं समझ में आया सुनो। अब देखो मेरे पास यहाँ पे 30 तक तो पॉइंट्स है नहीं। देखो मान लो आपके 30 यहाँ आ रहा है और 32 यहाँ आ रहा है, ऐसे एग्जांपल मानो आपका 30 यहाँ आ रहा है और 32 यहाँ आ रहा है। तो 30 और 32 के एग्जैक्टली बीच में भी एक लाइन होगी आपके, वो तो होगी 31 वाली लाइन, यस और नो? वो 31 वाली लाइन होगी।
आपको क्या चाहिए 31.8। अब उस 31 और 32 के बीच में भी 5 छोटी छोटी लाइंस होंगी। चलो यहां समझाता हूं, देखो मान लो ये तो है 30, ये है 32 और इनके बीच में एग्जैक्टली बीच में एक लाइन है, वो क्या मानी जाएगी 31। भाई 30 और 32 के बीच में 31 ही तो होगा। अब 31.8 चाहिए आपको। तो इस 31 और 32 के बीच में कितनी लाइन है, 5 लाइन है, छोटी छोटी 5 लाइन है। तो एक लाइन 0.2 की बनेगी, 31.2, 31.4, 31.6, 31.8 और लास्ट में 32। तो यानी कि 31 और 32 के बीच में जो 5 लाइन है उसमें से 4 लाइन गिन लो आप, 1 2 3 और चौथी लाइन, यानी कि 32 से जस्ट नीचे वाली जो लाइन है, जस्ट नीचे वाली छोटी लाइन है, वहां तक आपको रेक्टेंगल बनाना है। समझ आया या नहीं आया? आ गया? फोर्थ पे 32 से जस्ट एक नीचे, 32 से जस्ट एक नीचे। हाँ 2 बॉक्स की चौड़ाई ले लो। क्या आएगा? नहीं क्या 6? नहीं आएगा तो फिर एक काम करो, एक एक बॉक्स की चौड़ाई ले लो, पहले ही देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो तो आप अब एस्टिमेट बिठाओ ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लो भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ना ना ऐसे मत, या तो एक का या दो का। हेलो हेलो, हाँ जी।